अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि सब खुश होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने गुजारिश की है, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो मौजू होगा हमारा टॉपिक सेंटेंस। कि टॉपिक सेंटेंस क्या है? टॉपिक सेंटेंस किसी भी पैराग्राफ में हम पैराग्राफ को शुरू करेंगे, टॉपिक सेंटेंस हम शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि टॉपिक सेंटेंस क्या है, टॉपिक सेंटेंस को हम किस तरह लिखते हैं, टॉपिक सेंटेंस में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, टॉपिक सेंटेंस को कितना होना चाहिए, टॉपिक सेंटेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, ठीक है। और टॉपिक सेंटेंस को हम शुरू में लगा सकते हैं, पैराग्राफ के आखिर में लगा सकते हैं, और दरमियान में हम किस तरह लगा सकते हैं। और आपके पास टॉपिक सेंटेंस में टॉपिक सेंटेंस आया, ये कोई आइडिया है, ये पैराग्राफ का कोई टॉपिक है, ये क्या चीज़ है। तो हम इस वीडियो में इस पे बात करेंगे। आप ये आपके जो तमाम जो पॉइंट्स है ये सब इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि टॉपिक सेंटेंस जो है वो क्या चीज़ है। टॉपिक सेंटेंस से मुराद वो सेंटेंस जो पैराग्राफ के शुरू में आता है। एक पैराग्राफ है, फॉर एग्जांपल हमने वो पैराग्राफ लिख लिया, तो उस पैराग्राफ का सबसे पहले मैं बिगिनर्स के लिए तो ये होता है कि उस पैराग्राफ का जो शुरू वाला सेंटेंस होता है वो टॉपिक सेंटेंस होता है, जो सबसे स्टार्टिंग। अब मैं गेम्स पे लिख रहा हूँ, आर्केड गेम्स मतलब एक टॉपिक है मेरा। अगर मैं इस पे लिखूंगा, ठीक है, तो मैं लिखूंगा आर्केड गेम्स आर चैलेंजिंग। ये मेरा एक टॉपिक सेंटेंस है। अब ये आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि आपको पहले ये समझ में आना चाहिए कि ये टॉपिक सेंटेंस मैंने किस तरह बनाया। तो मैं आप इस बात को पॉइंट कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है कि टॉपिक सेंटेंस किस चीज़ से बनता है। टॉपिक सेंटेंस में दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है टॉपिक, दूसरे नंबर पे हमारे पास होता है आइडिया। यानी कि हम जो पैराग्राफ लिख रहे हैं वो हम किसी भी टॉपिक पे लिखेंगे, तो वो जो टॉपिक हमारे पास है वो हम टॉपिक सेंटेंस में डालेंगे, और दूसरी जो हमारी आइडिया है वो इस टॉपिक सेंटेंस के अंदर मौजूद होनी चाहिए। आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि टॉपिक सेंटेंस हम किस चीज़ से बनाते हैं। हम टॉपिक सेंटेंस दो चीज़ों से बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है टॉपिक, दूसरे नंबर पे हमारे पास होता है आइडिया। सो टॉपिक प्लस आइडिया, इन दोनों को मिलाकर इन दोनों से एक टॉपिक सेंटेंस बनता है, ठीक है। तो अब आते हैं कि वो किस तरह। समझ तो आ गया कि एक टॉपिक प्लस आइडिया को जब हम मिलाएंगे तो इन दोनों से क्या बनेगा, इन दोनों से एक टॉपिक सेंटेंस बनेगा जो हम पैराग्राफ के शुरू, दरमियान और आखिर में हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम बात करेंगे कि हम किस तरह, जैसे मैंने अभी टॉपिक सेंटेंस बनाया उसमें ये दोनों चीजें कहां पे है। तो आर्केड गेम्स आर चैलेंजिंग, मेरा टॉपिक में जो पैराग्राफ लिख रहा हूं मैं आर्केड गेम्स पे लिखूंगा। तो अब जो मेरा टॉपिक सेंटेंस है उसमें दो चीजें, एक आर्केड गेम्स है, एक चैलेंजिंग है। तो आर्केड गेम्स आर चैलेंजिंग यानी जो आर्केड गेम्स है, ये जो आर्केड गेम्स का जो मैंने लफ्ज लिखा हुआ है ये क्या है, ये मेरा टॉपिक है। आर चैलेंजिंग, चैलेंजिंग मेरी आइडिया है जो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको प्रूव करूंगा। अब ये तो हो गया कि टॉपिक सेंटेंस है क्या चीज। दूसरी बात ये रह गई कि हम टॉपिक सेंटेंस लिखते क्यों है पैराग्राफ। यानी कि जब भी कोई एग्जामिनर आपका पैराग्राफ पढ़ेगा वो सिर्फ पहला सेंटेंस पढ़ेगा और आखिरी सेंटेंस पढ़ेगा। इसके इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि वो एग्जामिनर आपके टॉपिक सेंटेंस से समझ जाएगा कि आपके पैराग्राफ में क्या है। पैराग्राफ पे जब हम आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि पैराग्राफ और टॉपिक सेंटेंस का रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। मगर अभी हम सिर्फ टॉपिक सेंटेंस पे बात कर रहे हैं। तो आपका जो टॉपिक सेंटेंस है, अगर उसको हमने बना लिया, उसमें टॉपिक और आइडिया डाल दिया, अब बात यह है कि वो हम लिखते क्यों है। हम इसलिए लिखते हैं कि पैराग्राफ में शुरू में जब हम लगाते हैं तो फिर सारा पैराग्राफ हम उस टॉपिक सेंटेंस पे ही लिखते हैं। यानी उस पैराग्राफ का जो मेन पॉइंट है, मैंने आपको बता दिया कि जो पैराग्राफ होता है दैट डिस्कसेस अ सिंगल थीम, यानी एक पैराग्राफ किसी भी सिंगल थीम पे बात करता है। तो जब कोई भी पैराग्राफ किसी भी सिंगल थीम पे बात करेगा
यानी कि पीस ऑफ राइटिंग जब सिंगल पीस पे बात करेगा तो हम उसे पैराग्राफ कहेंगे, और उस पैराग्राफ का जो शुरू वाला हिस्सा है उसको टॉपिक सेंटेंस कहेंगे। और उस टॉपिक सेंटेंस में दो चीज़ें होती है, एक टॉपिक होता है, दूसरा आइडिया होता है। और अब हम इसको लिखेंगे क्यों? हम इसको इस वजह से लिखेंगे क्योंकि हम इसको पैराग्राफ के शुरू में डालते हैं, पहली बात तो ये है। और जब हम शुरू में डालेंगे तो ये पैराग्राफ का मेन पॉइंट होता है, इसमें पैराग्राफ की आइडिया और इसमें पैराग्राफ का टॉपिक होता है। तो इस वजह से हम इसको टॉपिक सेंटेंस हम पैराग्राफ के शुरू में क्या करते हैं, हम पैराग्राफ के शुरू में लिखते हैं। अच्छा, अब रह गई दूसरी बात, तीसरी बात, कि जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो ये है कि अब हमने टॉपिक तो लिख लिया और आइडिया भी लिख लिया। अब हमारी जो टॉपिक है वो तो हमें मालूम है कि हम लिखेंगे, कराची पे लिखेंगे, इस्लामाबाद पे लिखेंगे, नॉर्वे पे लिखेंगे, ये हमारा टॉपिक है, हम एक पैराग्राफ लिखेंगे। अब हम इसकी आइडिया ढूंढ रहे हैं, ठीक है? तो हमें आइडिया कितने अल्फाज में लिखना चाहिए, कितना होना चाहिए, हमारा आइडिया किस तरह होना चाहिए, हमारी जो आइडिया है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होनी चाहिए। जो हमारी आइडिया है वो प्रिसाइज होनी चाहिए। अब मैंने जैसे कहा आर्केड गेम्स आर चैलेंजिंग। अब जो लफ्ज चैलेंजिंग है, इसको मुझे क्या करना है, मुझे इनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है? चैलेंजिंग किस तरह, अब मैं बताऊंगा कि उन गेम्स के खसूसियात क्या है, उस गेम्स के खसूसियात क्या है, ठीक है, जो चैलेंजिंग है, जिसकी वजह से चैलेंजिंग। अब मैं आपको कहूँ फॉर एग्जांपल, क्योंकि हम क्वेटा में रहते हैं, मैं आपको क्वेटा का एग्जांपल दे दूं। क्वेटा इज ग्राउंडेड, ठीक है? क्वेटा को ग्राउंड किया है। जैसे अब मेरा टॉपिक यहाँ पे क्वेटा है, क्वेटा इज ग्राउंडेड बाय 4 माउंटेन्स, यानी क्वेटा को कवर किया है। किसने कवर किया है? 4 माउंटेन्स ने कवर किया है। अब मैं अलग अलग इन माउंटेन्स जो जो 4 या 5 या 6 जो माउंटेन्स है जिन क्वेटा को कवर किया है, उन पे मैं अलग अलग क्या करूँगा, उनके अलग अलग नेम लिखकर, उनकी लंबाई, उनके मतलब उनके जितने भी खसूसियात है उनको लिखकर मैं पैराग्राफ पे लाऊंगा। मगर मैं टॉपिक सेंटेंस जो मैं लिखूंगा वो ये होने चाहिए, क्वेटा इज कवर्ड बाय या ग्राउंडेड बाय 4 माउंटेन्स, यानी क्वेटा को 4 जो हमारे माउंटेन्स है उन्होंने क्या किया, कवर किया। अब बात आती है, मैं आपको बताऊं, इस बात का ताल्लुक पैराग्राफ की वीडियो से, जब मैं पैराग्राफ बनाऊंगा तब आपको समझ आ जाएगा, मगर मैं सिर्फ यहाँ पे इसको मेंशन करूंगा। हमें टॉपिक सेंटेंस कहाँ पे लगाना चाहिए? एक टॉपिक सेंटेंस शुरू में भी आ सकता है। एक टॉपिक शुरू में किस तरह, शुरू में जब कोई भी राइटर डालता है टॉपिक सेंटेंस को, तो उसके नीचे वो अपने सारे सपोर्टिंग डिटेल्स डालता है और लास्ट में वो कंक्लूडिंग सेंटेंस डालता है। इस तरह किसी भी एग्जामिनर के लिए बहुत आसान होता है कि वो चेक कर ले कि आपका पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में। अगर आपका टॉपिक सेंटेंस शुरू में नहीं है तो आप समझ लीजिए कि वो दरमियान में है या लास्ट में। अब आप कहेंगे कि अभी तक तो कह रहे थे कि शुरू में टॉपिक सेंटेंस होता है, दरमियान में किस तरह आता है? जब कोई भी राइटर दरमियान में टॉपिक सेंटेंस को डालेगा, कुछ शुरू के कुछ लाइन छोड़ के दरमियान में टॉपिक सेंटेंस डालेगा, तो वो अपने पैराग्राफ को इस तरह गोल शक्ल में, वो अपने पैराग्राफ के जो सेंटेंसेस है वो एक गोल शक्ल में इस टॉपिक सेंटेंस को, उनके जो सेंटेंसेस है वो कवर करेंगे और वो टॉपिक सेंटेंस को दरमियान में रख देगा। तीसरी बात, जैसे लॉर्ड मैकाले कभी कभी करता है, आप अगर उसके राइटिंग्स को देख लीजिए तो वो क्या करता है, वो शुरू में तो लिखता है और टॉपिक सेंटेंस को आखिर में लिखता है, यानी वो अपने राइटिंग को बूस्ट करके शुरू से लेकर आखिर तक जब ले आता है और अपना टॉपिक सेंटेंस आखिर में दे देता है। तो अब ये हो गया कि टॉपिक सेंटेंस क्या चीज़ है। इस वीडियो का खुलासा ये है कि टॉपिक सेंटेंस क्या चीज़ है। टॉपिक सेंटेंस, टॉपिक प्लस आइडिया, ये हमारा टॉपिक सेंटेंस है। दूसरी बात, टॉपिक सेंटेंस क्यों हम लिखते हैं, हम इस वजह से लिखते हैं कि एग्जामिनर को पता चले और एक पैराग्राफ एक सिंगल आइडिया को डिस्कस करता है तो वो आइडिया इस पैराग्राफ में होता है। और तीसरी बात कि टॉपिक सेंटेंस, जैसे मैंने कंपोनेंट्स बताए, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए। ये जो हमारे टॉपिक सेंटेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैंने आपको बता दिया कि जो टॉपिक सेंटेंस है उनके जो आइडियाज़ है, आइडिया जो है वो छोटा, मतलब हमारे पास प्रिसाइज कंप्रिहेंसिव होना चाहिए, ठीक है? तो उम्मीद है मुझे कि आपका जो टॉपिक सेंटेंस है उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो लेंथ है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके जो कंपोनेंट्स है, उसके सब्जेक्ट प्लस आइडिया जो मैंने कहा आपको, तो ये आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।